बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हाज़िर है। ये है फ्रोज़न क्रिस्पी पराठा। आप इसको अपने घर में एक दिन बनाएं और फ्रीज़र के अंदर स्टोर करें। पूरा रमज़ान सहरी के अंदर जस्ट इसको फ्राई करें और इंजॉय करें अपने घर में ये रेसिपी। तो ये रेसिपी आप दे सकते हैं, बनाना इंतहाई आसान है। बस जस्ट आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, आपने पूरी वीडियो देखनी है और उसके बाद फिर ये इस रेसिपी को अपने घर में बनाएं। तो चलें जी, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने मैदा लिया है। इस तरीके से आपने 3 कप मैदा लेना है, ठीक है। क्वांटिटी आपने देख लेनी है, मैं आपको इसकी मेजरमेंट अभी बताऊँगा। 3 कप हमने मैदा लिया है। यहाँ पर आपने कोई सा भी कप ले लेना है। ये देखें जी, हमने 3 कप यहाँ पर मैदा लिया था, उसमें 1 टीस्पून हमने नमक डाला है और 1 टीस्पून हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, शुगर, ठीक है। और 2 टीस्पून हम इसके अंदर घी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। और तकरीबन आधा टीस्पून हम इसके अंदर वाइट ज़ीरे को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से हम मिक्स करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और लच्छेदार पराठा बनने वाला है। आपने इस तरीके से इसको फॉलो करना है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर हमने पानी 1 कप ऐड किया है। जो कप हमने 3 मैदा लिया था उसी का 1 कप हमने इसके अंदर पानी डाला है। पानी ज़्यादा या कम, इसकी जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा इसमें मायने रखती है इस रेसिपी के अंदर। अगर ये हमारी डो ज़्यादा मतलब कि थिक या नरम बन गई तो फिर उसके लिए भी थोड़ा सा मसला ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आपने इस आटे को गूँध लेना है अच्छे तरीके से। पानी कम ज़्यादा का बहुत आपने ख्याल रखना है। 3 कप अगर मैदा है तो 1 कप पानी जाएगा, चौथा हिस्सा पानी जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए जी, हमारा मैदा रेडी हो चुका था। हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट स्टे दिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना ड्राई आटा डालना है, ठीक है। अभी ड्राई आटे का इस्तेमाल करेंगे फ़िलहाल। तो यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, इस तरीके से इसके पीस बना लेंगे। तो आपने जो भी करना है, पीस कोशिश करिएगा कि बराबर बराबर हो। मैं इसके 3 पीस बना लूँगा। इस तरीके से आपने इनको कोशिश करना है कि बराबर रखें, ठीक है। यहाँ पर फ़िलहाल हमने खुश्क का इस्तेमाल करना है। तो पेड़े बनाने के बाद, अच्छा, तो यहाँ पर हमने पेड़े बनाने के बाद इसको फिर से रेस्ट देना है, ठीक है। वरना आपको ये पराठे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। हमने इसके 3 पेड़े बना कर रखने और कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देना है। अब इनको हम कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। तो चलें जी, अब हमारा मेन पॉइंट शुरू हो रहा है। अब बढ़ेंगे अपनी मतलब कि जो भी है रेसिपी उसकी सीक्रेट्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पर पहले हम अपनी रोटी बनाएंगे इस पेड़े से। इंतहाई सिंपल और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। लच्छा पराठा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। आप भी इसको अपने घर में बनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आप बनाकर फ्रीज़र के अंदर स्टोर करें और जब चाहे जस्ट निकालें और इसको फ्राई करके 5 मिनट के अंदर अपना पराठा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसकी रोटी बना लेनी है। जितना बड़ी हो सके उतना कर लें। और यहाँ पर हमने इसको घी लगाना है। अच्छा, आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है इस मौके पर, लेकिन आपने इसको अगर फ्राई करना हो तो उसके अंदर भले आप ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ़ और सिर्फ घी लगाना है। पूरे के ऊपर आपने थोड़ा अच्छा खासा घी लगाना है और इस तरीके से आपने इसको फ़ोल्ड करते जाना है। ढीला ढीला फ़ोल्ड नहीं करना है, ठीक है। आपने इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए जाना है इसको। तो ये देखें जी, जब ये फ़ोल्ड हो जाएगा तो आपने इस रोल को भी हल्का सा खींच के बड़ा कर लेना, फुल बड़ा कर लेना है, ठीक है। इससे आपके जो भी लच्छे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनने वाले हैं। और बड़ा करने के बाद हमने इस तरीके से पेड़े बनाना है इसको फ़ोल्ड करते हुए। तो जो हमारा एंड का होगा उसको पतला करके इस तरह अंदर दबा देंगे इस तरफ, ठीक है। अगर इस तरफ आप नहीं दबाएंगे तो आपका ये पेड़ा ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे 3 ये रेडी हो चुके थे। अच्छा, इस मौके पर आपने फिर इसको आधे घंटे का स्टे देना है। स्टे देना ज़रूरी है, वरना जब ये आप इस तरह का पराठा बना रहे होंगे तो यह इजीली ये आपसे फैलेगा नहीं, तो इसको बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो स्टे इसलिए ज़रूरी है। तो इस मौके पर आपने हल्का हल्का हाथ की मदद से और बेलन की मदद से, रूलर की मदद से स्लो बहुत ही एहतियात से आपने इसको बड़ा करना है। तो हल्के हल्के आपने इसको बड़े करते हुए जाना है। ये देख सकते हैं आप, लच्छा पराठा बनकर रेडी होगा। आप
इसको अपने घर में बनाएं, फ्रीज़र के अंदर स्टोर करें और जब चाहें इसको बनाएं। तो अच्छा, ये जो है इस तरीके से आपने यहाँ क्या करना है, इसको घी लगाकर किसी भी रैप के अंदर इस तरीके से आपने इसको रैप रखना है, ठीक है। ये वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जब आप इसको स्टोर करेंगे। और दूसरा पराठा बनाकर बिल्कुल पॉलीथीन के दूसरी तरफ इसको रखेंगे हम। अब देखें, हम ये आपको बताएंगे। ये देखें जी, इस तरीके से एक नीचे हुआ, बीच में पॉलीथीन, फिर एक और पॉलीथीन और ऊपर पराठा, ठीक है। आपने कम से कम 5-6 जितनी भी आपने तय लगानी है, इनको आराम से इस तरह लगाते जाएं, बीच में पॉलीथीन, ठीक है, और अपने फ्रीजर के अंदर स्टोर करें। तो एक पराठा हम यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहे हैं इस तरीके से। सबसे पहले हमने हल्का सा घी लिया और उसके बाद इसको फ्राई कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पराठा रेडी होने वाला है। तो दोस्तों, जब भी आप फ्रीज़र से पराठा निकालेंगे, आपने ऑयल अपना तवा पहले ही गर्म कर लेना है। उसको आपने रखना नहीं है, बस निकालते ही आपने तवे के ऊपर डालना है, ठीक है। बाहर नरम होने के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो ये देखें जी, माशाल्लाह क्या कलर है इसका। ये मैंने फ़ौरन बनाया, लेकिन आपने जो भी फ्रीज़र से निकालना है उसको फ़ौरन तवे के ऊपर ऐड करेंगे। ऐसा ना हो कि आप उसको रखेंगे, वो नरम हो, फिर आप डालेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल कड़क पराठा आप डालेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें क्या कलर है, क्या लुक है, बिल्कुल बाज़ार जैसा पराठा बनकर रेडी हो गया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हाजिर हैं। आने वाले दिनों में और अच्छी अच्छी वीडियो हाजिर होंगी। चलें जी, हमारा ये पराठा बनकर रेडी हो चुका है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।